हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं लेकर आया हूं एक और प्रोडक्ट जो आप लोगों के साथ में अनबॉक्स करके शेयर करने वाला हूं। ये प्रोडक्ट कुछ स्पेशल ही है, खासकर छोटे बच्चों के लिए जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं। वैसे तो ये प्रोडक्ट 8 से 10 साल के बच्चों के 14 साल के बच्चों तक के लिए भी काम आ जाता है, लेकिन खासकर जो ये बनाया गया है ना, ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। जब बच्चे सोते हैं आपने देखा होगा कि वो कभी करवट इस तरह से लेके सोते हैं या इस तरीके से लेके सोते हैं। वो सेंटर में अपने सर को लेके सो ही नहीं पाते, क्योंकि उनके जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल वीक होते हैं और वो अपने सर को कभी भी एक तरीके से या इस तरीके से करके रख ही नहीं सकते। या तो वो लेफ़्ट जाएगा या फिर वो राइट जाएगा। उससे क्या होता है, जैसे बच्चों की जो स्कल होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और जिस कंडीशन पे भी वो जाके सोते हैं, जिस करवट पे भी जाके सोते हैं, वो उसी तरीके से उनकी स्कल अपनी शेप ले लेती है। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसी स्कल को अपनी शेप देने के लिए मंगाया गया है और आप लोगों के साथ शेयर करने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को भी चीज़ें पता चलें। बहुत लोगों के न्यूबॉर्न बेबी हुए होंगे, बहुत लोगों के होने वाले भी होंगे। मेरी इस वीडियो को देखकर हो सकता है शायद ऐसा किसी के काम ऐसा प्रोडक्ट आ सके, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता। हमें भी नहीं पता था, हमें भी किसी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके होता है। और तो ये चीज़ें मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी पता चल सकती हैं, तो आप भी इस चीज़ का अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको भी चीज़ें पता चलेंगी तो हो सकता है कि शायद ये चीज़ आगे आप भी किसी को बता सकें। तो मैं लेकर आया हूँ, वैसे तो आपने ब्रांड सुन ही रखा होगा, फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई का ये ब्रांड है। मार्केट में मैंने ढूंढा भी, आसपास मुझे कहीं मिला नहीं, और तो हमने ये फर्स्ट क्राई पे सर्च किया तो फर्स्ट क्राई पे मेरी वाइफ को ये मिल गया और उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया। वैसे तो मैंने इमेज में ही देखा है, अभी तक रियल में देखा नहीं। और अभी मैं खोलूँगा, अनबॉक्सिंग करूँगा तो मुझे भी ये चीज़ पता चलेगी कि सच में ये प्रोडक्ट है क्या ये वाकई में कमाल का प्रोडक्ट है छोटे बच्चों के लिए। अगर है तो सच में पैसा वसूल वाला काम है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो पहले खोलते हैं इसके पैकेट को। कागज़ का ये, इसलिए आराम से खुल भी जाएगा। इसमें हमें ना तो कैंची की ज़रूरत पड़ेगी ना चाकू की ज़रूरत पड़ेगी, तो सीधा कर लेते हैं इसको और इसमें निकालते हैं ये है क्या। ये बिलिंग आई हुई है इसके साथ। ये हमने जो फ्लाई से उससे मंगाया है, फर्स्ट क्राई से। बिल को रखते हैं पहले साइड में और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या। इस तरीके से यहाँ इसका बटन दिया गया है। ये बटन इसको हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद ये हमने इसको निकाल लेते हैं। कुछ इस तरीके का इसमें इन्होंने एक टेम्पलेट दिया हुआ है, पन्नी में से निकाल के दिखाता हूँ। और इसका नाम है मस्टर्ड सीड पिलो। कुल मिला के इस तरीके की इसमें गोलियां हैं, कुछ बीज वगैरह इस तरीके के मस्टर्ड के जो सीड्स हैं, और इस तरीके का इसमें तकिया है, सब चीज़ें भरी हुई हैं। और आप देख सकते हो कि जो बच्चे का जो यहाँ पे सर दिखा रखा है ना, जो स्कल दिखाया हुआ है, वो एकदम गोल है। और ये तकिया, ये जो बच्चों के लिए तकिया है, इसका मंगाने का रीज़न, बच्चों के सर के नीचे लगाने का रीज़न भी सिर्फ यही है कि बच्चों का सर एकदम गोल मटोल बना रहे इस तरीके से। क्योंकि साइड में लेफ़्ट में लेटेगा, राइट में लेटेगा, तो उससे क्या होगा ना, वो उसी तरीके की पोजीशन में बच्चे लेटेंगे, उसी तरीके की पोजीशन में उसकी स्कल यानी उसकी खोपड़ी हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि बच्चे की खोपड़ी इस तरीके से गोल मटोल बनी रहे चारों तरफ से। तो इसीलिए हमने ये तकिया मंगवाया है। और बाकी तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बस ये स्किन फ्रेंडली 100% कॉटन और मशीन वॉशेबल, यानी इसको आप वॉश भी कर सकते हो वॉशिंग मशीन के अंदर। यहाँ ये चीज़ इन्होंने दी हुई है। यहाँ पे सर का एक साइज़ भी बनाया हुआ है, जैसे पहले ऊपर दिखा रखा है कि यहाँ थोड़ा फैला हुआ है, और सेकंड ऑप्शन में इन्होंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर सर एकदम गोल हो गया है। और तकिया कुछ इस हिसाब का है, अलग से कुछ इसमें ये कपड़ा दे रखा है। यहाँ इन्होंने एक अपना ब्रांडिंग कर रखी है, लेकिन
इसमें लेवन लैब करके इसमें एक टैग लगा रखा है। इन्होंने अपनी यहाँ से इस चारों तरफ से कोई इन्होंने ब्रांडिंग नहीं की हुई। तकिया का जो कुछ शेप कुछ डिज़ाइन दे रखा है ना, इस तरीके से इन्होंने ये डिज़ाइन दिया है, चारों तरफ है। और बच्चों के लिए चांद सितारे जैसे टाइप जैसी चीज़ें होती हैं, इसमें वही कपड़ा इस्तेमाल किया गया है। यहाँ कुछ इन्होंने यहाँ पर चेन दे रखी है, ये इस टाइप की चेन है जो इस तरीके से खुल जाती है। इसके बाद भी इसमें देखते हैं कि निकलता क्या है, कुछ है या नहीं है। नहीं, इसमें इन्होंने खाली चेन दी हुई है और ये अलग से इन्होंने एक थैला बना रखा है जिसमें ये सीड्स हैं, यानी ये पिलो का कवर है। दिखाते हैं और देखते भी हैं क्या सच में ही ऐसा है या मुझे ही लग रहा है। खोल के देख लेते हैं। निकल जा भाई। हाँ, तो ये अलग से निकल गया पिलो का कवर। इसको हम आसानी से धो लेंगे। अगर वॉशिंग वाली बात की है तो सिर्फ इसी की वॉशिंग की बात की है, पूरे तकिए को हम वॉश नहीं कर सकते। तभी मैं सोच रहा था कि यार हम इसको वॉश करेंगे कैसे। तो ये पिलो कवर हो गया साइड में, और ये आ गया इस तरीके का। इसमें ऐसी छोटी छोटी बारीक बारीक गोलियों जैसे दाने इसमें डले हुए हैं, और जिधर से पकड़ो ये उधर ही भाग रहे हैं। तो कुल मिला के हमने अगर इस तरीके से रख दिया इसको, बच्चे के सर के नीचे इस तरीके से रख देंगे, तो बच्चा अगर यहाँ पे सर रखेगा तो ये ऐसे फैल जाएगा। इस तरीके से ये फैल गया, और फैलने के बाद बच्चे का आ गया सर यहाँ पर, तो ये इस तरीके से दोनों तरफ से इस तरीके से उठ जाएगा। तो ना तो वो लेफ़्ट हो पाएगा ना वो राइट हो पाएगा, उसका सर बीच में ही रह जाएगा। यानी दोनों तरफ से बच्चों को सपोर्ट मिलेगी। तो सपोर्ट मिलने की वजह से क्या होगा कि बच्चा ना राइट जाएगा ना लेफ़्ट जाएगा, और उसका जो सर होगा ना वो एक शेप में बना रहेगा, एक शेप में ही वो लेटा रहेगा, जिसकी वजह से जो उसकी स्कल होगी ना वो अपनी पोजीशन उस हिसाब से ले लेगी जैसे कि वो बीच में लेटा हुआ होगा। तो ये इस तरीके से इसमें इन्होंने तकिया दिया हुआ है, और कवर ठीक ठाक है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं कह सकते। चेन तो अच्छी खासी लगा रखी है। एक मोटे दाने की चेन होती है, एक बारीक दाने की चेन होती है। तो बारीक दाने वाली इसमें इन्होंने चेन लगाई हुई है, तो ये मुझे ठीक लगी, क्योंकि मोटे दाने की चेन ना मैंने मोस्टली देखी है कि जल्दी ख़राब हो जाती है। तो क्या करते हैं, पहले इसको लपेट देते हैं। लपेट क्या देते हैं, मतलब इसका जो सामान है वापस कवर में डाल देते हैं, क्योंकि बाद में डालने के बाद जब हम इसे फैलाएंगे तो ये फैल तो तुरंत ही जाएगा। एकदम इस तरीके का है जैसे सरसों के दाने होते हैं ना, उस तरीके का इसमें सारा सामान फैला हुआ है। तो ये हमने इसको इस तरीके से डाला और ऊपर की तरफ थोड़ा फैला देते हैं, ये इस तरीके से ये हो गया। अब होने के बाद इसमें लगा देते हैं हम चेन। कहाँ फंस गई, ये हम चेन लगा दी। चेन लगा के ये कवर हो गया। कवर होने के बाद चेन इसमें दिखाई नहीं दे रही, और ये हो गया तकिया छोटे बच्चे के लिए। वैसे तो ये 1 साल से लेके 14 साल के बच्चों तक दिखाया गया है, यहाँ पैकेट पे भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये फॉर किड्स अप टू 14 ईयर्स। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये छोटे बच्चों के लिए ही ज़्यादा आरामदायक है और ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि हमने तो जो घर में हमारे न्यूबॉर्न बेबी आया है हमने सिर्फ उसके लिए ही मंगाया, और सच में ये शायद हो सकता है कमाल का हो। और देख ही सकते हो जैसे मैंने इधर हाथ लगाया इस तरीके से, तो यहाँ दोनों तरफ ये दाने उड़ गए और ये यहाँ पर गड्ढा जैसा हो गया। तो ये छोटे बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है। तो जिस पर्पज़ के लिए हमने मंगाया है हो सकता है शायद वो पर्पज़ हमारा एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट बैठे ये हमारे पर्पज़ के लिए। उम्मीद करता हूँ देखते हैं कि हमारा इसके साथ क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आप में से भी किसी ने भी इस तरीके का कोई पिलो छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल किया हो तो आप भी मेरे साथ अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। क्या हमने ये डिसीज़न ठीक लिया या नहीं, क्या वाकई में ये प्रोडक्ट कामयाब है छोटे बच्चों के लिए, तो ये भी आप मुझे बता सकते हैं। हो सकता है कि कहीं मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी तक ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया ही नहीं, हमारे घर में ये फ़र्स्ट टाइम आया है। और जब हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर लेंगे, हमारे बच्चा इसको इस्तेमाल कर लेगा, तो हम भी अच्छे से आपको ये बता पाएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकेंगे कि ये प्रोडक्ट सच में बेस्ट है या नहीं। फ़िलहाल तो हमारे लिए बेस्ट ही है, क्योंकि हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो आप भी अपने कमेंट
हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरीके के फ़ायदे तो हैं, दिखाए गए हैं 5 से 6 फ़ायदे इसमें लिख के इस कंपनी वालों ने दिए हुए हैं। लवलैप करके ये फर्स्ट क्राई वालों का एक और कोई ब्रांड है, जैसे कि इस पिलो पे इन्होंने यहाँ टैग भी कर रखा है। तो हो सकता है फर्स्ट क्राई में इन्होंने इस तरीके का कोई एक ब्रांड अलग से दे रखा होगा। जैसे कई कंपनियां अलग अलग तरीके की कई सारे ब्रांड्स उसमें छोटे छोटे ब्रांड्स को ऐड करती रहती हैं, ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी इसी तरीके से नाम इसको दिया हुआ है। तो मेरी ये परचेजिंग फर्स्ट क्राई से तो पहली बार है और मुझे इस चीज़ की इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना कि ख़रीदारी करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को 2-4 बार 5 बार 10 बार ख़रीदते हैं, फिर उनको इस्तेमाल करते हैं, तो चीज़ों का पता चलता है कि हाँ यार, सच में इस ब्रांड के सामान, इस ब्रांड के प्रोडक्ट वाकई में अच्छे हैं। क्योंकि जब घर में छोटा बच्चा आता है ना, तो उसकी केयर, उसका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। हमारे अकॉर्डिंग बच्चे को नहीं चलाना होता, बच्चे के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, हमें अपने आप को बच्चे के अकॉर्डिंग ढालना होता है। बच्चे की इतनी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है कि हमें दिन और रात बच्चे के अकॉर्डिंग देखने पड़ते हैं, ना कि हमारे अकॉर्डिंग बच्चा देखेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को बदलाव लाना पड़ता है अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को बदलना पड़ता है अपनी लाइफ में। किसके लिए? सिर्फ एक छोटे बच्चे के लिए। साल 1.5 साल तक, 2 साल तक तो परेशान रहते हैं पेरेंट्स वगैरह, क्योंकि जब तक वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, थोड़ा सा समझदार ना हो जाए, थोड़ी सी चीज़ें समझने ना लगे, तो समझने के बाद तो फिर वो चीज़ें लाइफ ऑटोमेटिक रूटीन में आने लग जाती है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो कमेंट लायक हो तो कमेंट भी कर ही देना। मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।